जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम बात करने वाले हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में। कई बार आप में से ऐसे अनेकों साधक हैं जिनका यह मन होता है कि हम पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रतिदिन करें, लेकिन किसी कारणवश या यूँ कहें भागती दौड़ती लाइफ में इतना समय नहीं मिल पाता कि वो पूरा पाठ कर पाएँ। मन बड़ा दुखता है कि जगदम्बा की साधना छूट रही है, हम कर नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी स्तुतियाँ हैं, यदि आप उन्हें कर लें तो भगवती प्रसन्न होती हैं और आपको पाठ पूरा ना होने का कोई मन में मलाल भी नहीं रहेगा। ये स्तुतियाँ बड़े काम की हैं, ये भी करते हैं तो माने दुर्गा सप्तशती का फल ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम सारी चीज़ें आपको नोट कराएंगे। पहले आज का हम पंचांग देखें। 2 जनवरी सन 2025, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2081, पौष मास शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया, नक्षत्र श्रवण, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। यूँ तो पूरी दुर्गा सप्तशती अपने आप में अनुपम ग्रंथ है, लेकिन जिस प्रकार से हमने कहा, समय अभाव के कारण मन में बहुत चाहत है कि हम अच्छे से अपनी जगत जननी जगदम्बा का पाठ करें, सेवा करें, लेकिन कम स्तुतियों में ही हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। आइए वो हम आपको नोट कराते हैं, आप लोग नोट करें। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है उनको प्रणाम करें। सामने अपने आसन पर बैठ कर के भगवती जगदम्बा का षोडशोपचार या पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करने के उपरांत आप पाठ प्रारंभ करें। सबसे पहले इसमें नोट कर लें सप्तश्लोकी दुर्गा। नंबर 2 पर नोट करें देवी कवचम। नंबर 3 पर नोट करें तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम। 4 पर नोट करें श्री दिव्य अथर्व शीर्षम। 5 पर नवारण मंत्र की 1, 3 या 5 माला, ये जितना आपके पास समय हो। नवारण माला करने के उपरांत तंत्रोक्त देवी सूक्तम का हम पाठ करें। तंत्रोक्त देवी सूक्तम के बाद भगवती दुर्गा के 32 नाम 2 to 3 पेज पर हैं। हो सकता है आपके पास पुस्तक पुरानी हो तो मैच कर लें। उसके उपरांत सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम हम पढ़ें और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के उपरांत भगवती जगत जननी की आरती करके आप पाठ का समापन करें। जब जब नवरात्रे आते हैं, 2 नवरात्र मुख्य होते हैं, चैत्र और शारदीय, बासंतिक और आश्विन, और 2 नवरात्र गुप्त होते हैं। उनमें चाहें तो पूरा पाठ कर सकते हैं, 13 अध्याय के 13 अध्याय पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ये स्तुतियाँ हैं, तंत्रोक्त स्तुति है, देवी सूक्तम है, ये सब दुर्गा सप्तशती के अंदर से ही लिया गया है। इसलिए बहुत अच्छी है, इस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो लाभ मिलेगा। और यदि आप कहें कि इससे भी कम समय है तो इसको और सरल बनाते हैं, आप एक इसकी सूची और नोट कर लें। उसी प्रकार से भगवती जगत जननी का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत पुस्तक को प्रणाम करें। सबसे पहले सप्तश्लोकी दुर्गा पढ़ें, फिर द्वितीय पर तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम पढ़ें। ध्यान से देखना, यहाँ वेदोक्तम रात्रि सूक्तम भी है, लेकिन हमें तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम का पाठ करना है। नवारण मंत्र की 1, 3, 5, 11 जितना आपके पास समय हो उतनी माला कर लें। उसके उपरांत तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करें। उसके उपरांत दुर्गा जी की 32 माला यानी कि 32 नाम जो माला के हैं वो पढ़ें, 32 नाम पढ़ें। उसके उपरांत सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम का हम पाठ करें, और सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम के पढ़ने के उपरांत हम जगत जननी की आरती कर दें। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। अब संस्थान से जो दीक्षित लोग हैं उनको हमने दीक्षा में भगवती का मंत्र प्रदान किया है। साथ ही यदि आप ये स्तुतियाँ आपके पास समय है करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो जो भी हमारे आम साधक दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ पाते हैं, तो जैसे हमने आपसे कहा आप कर लें। समय है तो कवच तो करने का प्रयास करें ही करें, और देवी अथर्व शीर्षम करने का प्रयास करें, जो पहले वाली सूची बताई थी आज में ही।
और नहीं तो फिर जैसे अभी सेकंड नंबर की सूची हमने आपको बताई है उसे आप करने का प्रयास करें, तो भी आपको दुर्गा सप्तशती का उत्तम फल की प्राप्ति अवश्य होगी। जब भी हम किसी भी देवी देवता की कोई स्तुति पाठ आदि करते हैं उसके तुरंत बाद हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। जैसे आपने आरती वगैरह सब कुछ कर लिया, उसके उपरांत ओम आवाहनम जानामि नैव जानामि पूजनम, या अपनी देसी शब्दों में, हे भगवती हम आपका आह्वान नहीं जानते, आपको पुकारना नहीं जानते, आपका विसर्जन नहीं जानते, मंत्र की पूर्ण विधि विद्या नहीं जानते, हमसे जो भूल चूक हो गई हो, अक्षर छूट गए हो, मात्राएं छूट गई हो, हे जगदम्बा अबोध बालक समझ कर के हमें क्षमा करना। तो बेटा क्षमा प्रार्थना जरूर मांग लेनी चाहिए। और प्रतिदिन जो भगवती को हम भोग लगाते हैं, कभी केले का, दूध का, वो भोग प्रसाद के रूप में हम स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। कुछ समय के उपरांत, आरती करने के उपरांत 10-5 मिनट के उपरांत वो भोग वहाँ से हम उठा सकते हैं भगवती को प्रणाम करते हुए। दुर्गा सप्तशती में एक अमूल्य चीज़ और है। जैसे हमने इसमें आपको 2 स्तुतियाँ बताई हैं अभी। स्तुतियाँ में जैसे किसकी बात कर रहे हैं हम, जैसे हमने आपको एक पहले में बताया है तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम, और इधर हमने बताया तंत्रोक्तम देवी सूक्तम। ये 2 स्तुतियों की तरह 2 स्तुतियाँ और इसमें गुप्त हैं, तो वो कभी साधक गुरुगम्य होकर के, गुरुमुख होकर के उनको लेवें तो ज़्यादा फायदा होता है। नहीं तो दोनों स्तुतियाँ और साथ में सप्तश्लोकी हो गई, 32 नाम हो गए, सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम हो गया, ये पढ़े। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र अपने आप में बीज मंत्रों की एक माला है। गुह्य बीज मंत्र हैं, गुप्त बीज मंत्र हैं। इसमें अम कम चम तम लम टम पम अम अक्षम द्विजाग्रम द्विजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पाम पीम पुम खाम खीम खुम, है ना। तो बड़े ही इसमें अद्भुत मंत्र हैं। और ये जो है सिद्ध कुंजिका में शावर मंत्रों को भी जोड़ा गया है। सिद्ध कुंजिका पर कभी फिर डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आप जो हैं बहुत अच्छे से बेटा इन्हें करना प्रारंभ करें और भगवती जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर अवश्य बरसेगी। इसी सब के साथ यदि आप गायत्री मंत्र और निहित कर लें, गायत्री मंत्र और जोड़ लें, तो सोने पे सुहागा। सर्वप्रथम भगवती जगत जननी का ध्यान करते हुए, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए, निखिल ब्रह्मांड के अंदर हमें सूर्य उदयमान होते हुए दिख रहे हैं, ध्यान करें। मेरुदंड सीधा रखें, हैं, पूर्व दिशा की तरफ मुख रखें। 3 माला 5 माला गायत्री की करने के तुरंत उपरांत हम ये करें। हाँ, षोडशोपचार पूजन भगवती जगदम्बा का शुरू में ही कर लें, क्योंकि गायत्री सावित्री ये 2 धाराएं हैं, एक ही रूप है। एक तंत्रात्मक है तो एक मंत्रात्मक है। बहुत गुह्य बातें हैं इनके बारे में बताने के लिए, लेकिन समय के साथ सारी चीज़ें आपको हम जानकारी देते रहेंगे। आप हम लोगों से जुड़े रहिएगा और आगामी समय में बहुत शीघ्र आपके कष्टों के निवारण के लिए, आपके जीवन की खुशहाली के लिए विशेष प्रकार का यज्ञ का प्रोसीजर चल रहा है। जैसे ही वो पूर्ण होगा, जैसे ही उसका पूरा मंथन हो जाएगा, हम उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। दुर्गा सप्तशती हिंदी में भी आती है, संस्कृत में भी आती है, लेकिन आप वो वाली रखें जिसमें संस्कृत से हिंदी है, यानी कि संस्कृत भी है और हिंदी भी है। जो संस्कृत पढ़ तो लेते हैं लेकिन संस्कृत का अर्थ नहीं जान पाते कि हम पढ़ क्या रहे हैं, या थोड़ा थोड़ा जान पाते हैं, तो आप दुर्गा सप्तशती का वही ग्रंथ लें जिसमें संस्कृत और हिंदी है, ताकि कभी कभी समय मिलने पर आप जो पढ़ते हैं उसकी हिंदी भी पढ़ा करें। 2-4 बार ऐसा रिपीट कर लें, फिर तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। और उसके बाद जो भक्ति है ना, वो जागती है, भाव जागते हैं, रितंबरा अपना आशीर्वाद देती हैं, मेधा शक्ति का विकास होता है। अपने आप जो हम पढ़ रहे होते हैं उसका अर्थ हमारे अपने आप ही अर्थ मालूम होता रहता है और पाठ करने में आनंद आता रहता है। इसलिए जो भी पाठ हम संस्कृत में करें, स्तोत्र कवच आदि, यदा कदा जब भी समय मिले हम उनकी हिंदी पढ़ करके समझ जरूर लिया करें कि हम फलानी लाइन में क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ते हैं, इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता ना करें। दुर्गा सप्तशती को इस प्रकार से भी रोज पढ़ेंगे तो आपको सुंदर लाभ की प्राप्ति होगी। आइए, समय हो चला जगत जननी भगवती जगदम्बा से जुड़ने का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी जगदम्बा से।
ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, आगामी समय में आप और हमको मिलकर के बहुत कुछ करना है। ये जीवन है, ये ऐसे ही चला ना जाए, ऐसे ही नष्ट ना हो जाए। इसलिए हमें जगत जननी माँ के चरणों में हमेशा बैठना है, हमेशा उनसे जुड़ना है। और जो भी संसार का साधक जगत जननी की सुंदर सेवा से जुड़ा है, उसे मेवा जरूर मिली है। भगवती की कृपा उसके ऊपर जरूर ही हो। देव हो, दानव हो, मानव हो, किन्नर हो, कोई भी हो, जिन्होंने भी भगवती की सेवा की है, उन्हें भगवती का आशीष मिला ही मिला है। ये किसी से छुपा नहीं है। दुर्गा सप्तशती में सारा वर्णन आता है, तो आप कभी प्रेम पूर्वक दुर्गा सप्तशती अच्छे से पढ़िए, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।